वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो आपको देखनी होगी। और देखो इसमें एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। वो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो यहाँ, देखो हमारे पास क्या है ये, देखो यहाँ देखो 1.5 मीटर लड़का मान लो 1.5 मीटर। ये क्या है? लड़का, लड़का है, ठीक है। क्या है हमारे पास? लड़का, ठीक है। इतना लंबा है 1.5 मीटर, ठीक है। जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर? भवन, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो आधार है सेम रहेगा, पृथ्वी तल, क्योंकि जमीन पर तो खड़े रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर ये आसमान में रहेगा, नहीं, पृथ्वी पर, ठीक है। ये क्या है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। ये क्या हमारे पास? भवन, भवन है, भवन, ठीक है। देखो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। देखो उसकी आंख यहीं तो रहेगी, यहाँ पे, यहाँ थोड़ी रहेगी उसकी आंख। यहाँ देखो मेन चीज क्या है? डायग्राम बनाना। उसकी आंख यहाँ नहीं रहेगी, उसकी आंख कहाँ रहेगी? यहाँ, ठीक है। यहाँ से ये क्या शिखर को देख रहा है? क्या देख रहा है? इस वाले शिखर को। तो एक चीज बताओ, जब ये शिखर को देख रहा है तो यहाँ कोण कितना बनेगा हमारे पास? 30 डिग्री, 30 डिग्री का बनना, ठीक है। यह ध्यान देना, जितनी जितनी दूर हटेंगे तो उतनी उतनी दूर क्या होएगा? कोण घटता जाएगा। दूर हटने पर कोण घटेगा, ठीक है। दूर हटने पर, दूर हटने पर, दूर हटने पर क्या होगा? दूर हटने पर कोण घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ध्यान देना, पास आएंगे तो बढ़ेगा। देखो यहाँ पर दूर था 30 होगा, यहाँ आएगा तो 60, यहाँ आएगा 80, यहाँ आएगा तो बिल्कुल 90। तो ध्यान देना, जब यहाँ से इसके पास था 30 डिग्री का कोण बना रहा था, वह कुछ दूरी पर गया, ये इतनी दूरी पर आया, माना x दूरी पर आया, ठीक है। तो हाँ, तो कोण कितना बन गया उसका? ध्यान देना यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री बन गया, ठीक है। हमसे क्या पूछे? वह कितनी दूरी पर चलकर गया, कितनी दूरी पर चलकर गया। तो देखो यहाँ पर एक लड़का था, 1.5 मीटर का एक लड़का था लंबा, और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा था, ठीक है। वह कुछ दूरी पर चलकर गया यहाँ से, तो 30 डिग्री से 30 डिग्री से कोण कितना हो गया हमारे पास? 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एक विशेष ध्यान देनी है हमें, पहले तो इस चीज, इसकी पूरी लंबाई ज्ञात करनी होगी। नाम इसके दे दो ए बी, ठीक है, सी। चलो शुरू से लो तुम, ए बी सी, ए बी सी डी और ई, ये नाम है इसके, ठीक है। ए बी सी डी ई, ठीक है। इसका नाम एम दे दो, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, एम। ये हमारे पास, देखो हमारे पास क्या है? ए बी बराबर क्या हमारे पास? क्वेश्चन देखना, ठीक है। ए बी बराबर कितना हमारे पास? 1.5 मीटर है। जब एक बी बराबर 1.5 मीटर है तो ई सी कितना हमारे पास? ई सी कितना है इसमें? ई सी 30 मीटर। ए बी बराबर हमारे पास देखो 1.5 है, ई सी 30 मीटर है। देखो यहाँ से और यहाँ तक दूरी तो 1.5 रहेगी, तो ऊपर की शेष कितनी बचेगी? डी सी, डी सी जो हमारे पास शेष बचे, कितनी बचेगी? कितनी बचेगी? 30 में से 1.5 ना घटाएंगे, हाँ, तो डी सी क्या आएगा? देखो 30 माइनस के 1.5। देखो घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ भी यह 1.5 है और ये पूरी 30 है, तो भाई कौन यही तो बनना है, ठीक है। ध्यान देना, कौन कहाँ बनना है? यहाँ बनना है। ये उन्नयन कोण जो है, ये कौन यहाँ बनना है, ठीक है। हम यहाँ से नहीं लेंगे, ना ही यहाँ से लेंगे, इस पूरी को 30 नहीं लेंगे। देखो अब हमारा डायग्राम ये बन गया ऊपर का। देखो इतनी चीज हमें ज्ञात होनी चाहिए, तब हम इस पूरी चीज को निकालेंगे, इसका लगा करके, टेन 30 का लगा करके, ठीक है। फिर इस वाली दूरी को निकालेंगे, टेन 60 का लगा करके। किससे निकालेंगे? जब हमें ये वाली दूरी ज्ञात होगी, ठीक है। जो दूरी यहाँ है वही दूरी क्या रहेगी हमारे पास? यहाँ। जो दूरी यहाँ, वो दूरी नीचे रहेगी, ठीक है। एक विशेष ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। हमें ये ज्ञात होगी तो, और से यहाँ तक तो चल कर गया है, तो ध्यान देना। देखो
हमारे पास डी सी कितना आया हमारे पास, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 28.5, 28.5, 29, ठीक है मीटर। अब देखो हमारे पास ये जो दूरी है केवल सी से डी तक की, सी से डी तक की कितनी है हमारे पास 28.5। ये देखो 28.5 होगी, हमें यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करनी है, बी से डी तक ज्ञात करेंगे। फर्स्ट में क्या ज्ञात करेंगे हम, बी से डी तक कैसे ज्ञात करेंगे हम, बी से डी तक, बी से डी तक के लिए कौन सा फॉर्मूला आएंगे इसमें, टेन 30 का, टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, लंब बटे क्या होता है, आधार। टेन थीटा की जगह कितना हमारे पास, टेन 30 डिग्री है। लंब कितना हमारे पास इसमें, लंब देखो यहाँ पे 28.5 ना है, और आधार कितना हमें इसमें ज्ञात करना है, आधार हमें क्या है, आधार जो हमें ज्ञात करना है, आधार क्या है हमारे पास, बी डी, पूरा बी डी। तो टेन 30 का मान कितना हमारे पास, 1/√3, 28.5 है हमारे पास, बी डी ये रहा हमारे पास, ठीक है। अब देखो बी डी किस में गुणा करेंगे, बी डी कितना आएगा हमारे पास 28.5√3। देखो बी डी हमें ज्ञात होगा है, अर्थात यहाँ से बी से डी तक जितनी दूरी पर खड़ा है। अब हमें देखो अगर हम इस वाली वस्तु को ज्ञात करना है, पूरी में से इतनी घटा देंगे तो ये दूरी ना जाएगी, आएगी ना आएगी। देखो हमारे पास बाई चांस ये मानो 30, मानो यहाँ से यहाँ तक बी से डी तक 30 है, यहाँ से शेष बचे हमारे पास 10 दूरी बची, कितनी चल दिया वो 20 चल दिया, तो घटा के तो ये आया। देखो यहाँ से बी से डी तक हमें ज्ञात है। अब देखो एम से डी तक अगर ज्ञात करेंगे तो जब इतनी दूरी ज्ञात हो जाएगी, देखो इतनी बी डी ज्ञात है हमें, ठीक है, और बी डी ज्ञात है और एम डी ज्ञात है, तो शेष कितनी बचेगी, ये दूरी क्या है, चली हुई दूरी। तो हम बी डी निकालेंगे, बी डी किसके फॉर्मूले से लगा लेंगे, टेन 60 के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिखना है, अब हमें क्या ज्ञात करना, एम डी ज्ञात करना, तो इसमें क्या लगाएंगे, टेन 60 का, वही फॉर्मूला टेन 60 डिग्री का क्या होता है हमारे पास, टेन 60 के लिए लंब कितना 28.5 है ना, और आधार कितना हो हमारे पास एम डी, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू √3, 28.5 बटे एम डी। देखो एम डी हम इसमें ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एम डी बराबर 28.5 बटे √3 ये होगा। अब देखो हम क्या निकालेंगे, हम देखो बी डी हमें ज्ञात होगी, एम डी ज्ञात होगी, अब हमें बी एम ज्ञात करना। बी एम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हम बी एम अर्थात जो एक्स है कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो ये पूरी दूरी है, ऐसा हमारे पास कितनी है, वी डी ज्ञात है हमारे पास, वी डी माइनस क्या करेंगे इसमें से, वी डी में से हम क्या घटाएंगे अब, एम डी, वी डी माइनस एम डी। तो देखो घटा के वी डी कितना हमारे पास 28.5 माइनस का, देखो हमारे पास क्या 28.5 बटे √3 है, ठीक है, बटे √3। अब क्या सॉल्व करना है तुम्हें, यहाँ देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। इसके नीचे हमने क्या लिखा, एक, इसके नीचे एक लिखेंगे, ठीक है, माइनस से बीच में ध्यान देना, ठीक है, ये वाला नीचे क्या लिया हमने √3 एलसीएम। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 के इसमें गुणा, तो ये कितना बन जाएगा, 3 की गुणा इसमें करेंगे 5 में, तो 3 पंजे 15। ध्यान देना कैसे गुणा होगी, देखो √3 इनका दोनों का एलसीएम लिया, एक में √3 का भाग दिया √3, इसमें √3 के इस पूरे में गुणा करेंगे। दूसरा तरीका क्या, नीचे के √3 गुणा 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3 की इसमें और 1 की इसमें, ठीक है। तो √3 की जब इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3 है ना, बन गया। देखो √3 गुणा √3 तो कितना बनेगा, 3 की गुणा किसमें करनी है, 28.5 में, कितना आएगा, 3 पंजे 15 हासिल, 1 3 अट्ठे 24 और 1 25 को 5 का हासिल, 3 दूनी और 2 8। आगे समझ में, मल्टीप्लाई कैसा करनी है, दोनों की क्रॉस लिख दी, 3 बना 3, ये बन गया 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25 को 5 का हासिल, 2 3 दूनी 6 और 1 7। ये कितना आ गया हमारे पास 85.5 माइनस 28.5, ये आ गया हमारे पास। क्या करना, अब घटाना है। देखो 5 में से 5 गई 0, 15 में 60 गए 7, यहाँ कितना बचा हमारे पास 6 7 में से 2 गए 5,
57 बटे कितना हमारे पास √3। अब देखो √3 से काटना आना चाहिए। 57 को देखो ऐसा नहीं लिख सकते हम, 19 गुणा 19 थी 57 बटे √3। यहाँ भी आंसर सही है हमारे पास। लेकिन और सॉल्व करना चाहो, √3 को खत्म करना चाहो तो इसके दो तरीके हैं। देखो क्या कर दो, या इसे मत रहने दो, इसे इसे क्यों करो। देखो 57 हमारे पास है, √3 ही रहा। क्या करना, √3 के ऊपर गुणा कर दो, √3 के नीचे। ध्यान देना, अंडर रूट जो चीज कर रहे हैं दोनों पर तुम करना पड़ेगा, भाग में भी गुणा में, ठीक है। √3 ये करा, √3 हमने यहाँ करा, तो इनका कितना बन गया 3, नीचे का 3 बन गया, यानी कि 57 √3 बटे कितना हमारे पास 3। 3 से 57 और कट का 19 बार, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास टोटल 19 √3। ये क्या हमारे पास मीटर। अर्थात जो लड़का था हमारे पास 19 √3 मीटर दूरी पर चलकर गया। कितनी दूरी पर चल गया, बी से एम तक 19 √3 मीटर की दूरी पर चलकर गया। तो कोण कितने का हो गया, 30 से 60 डिग्री का। तो विशेष ध्यान देनी है पहले हमें, अगर 1.5 मीटर है, ये पूरी 30 है, तो पहले देखो इतनी दूरी यहाँ है तो इतनी दूरी यहाँ होगी, तो ऊपर शेष कितनी बचेगी घटा के, यहाँ देख लो शेष कितनी बचेगी हमारे पास घटा के, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 28.5। ये 28.5 आएगा। तो अब इसमें लगाना हमें साइन, देखो 10 का यहाँ लगाना है, जब 10 का यहाँ लगाएंगे, अब 30 नहीं लेना पूरा, अब कितना लेना हमें 28.5, क्योंकि ये वाली दूर तो घट गई 1.5 में से 30 तो घट गया, 30 में से 1.5 घटा दी, 28.5 यहाँ बचा। अब किसका लगाएंगे यहाँ पे हम, 10 30 का। 10 30 के लगाने से क्या होगा हमारे पास, वीडी हमें ज्ञात हो जाएगा। वीडी जब हमें ज्ञात होगा तो हमें किस क्या ज्ञात करना है, हम इसमें एम डी ज्ञात करना। जब एम डी, देखो एम डी ज्ञात हो जाएगा, पूरी ज्ञात होगी और एम डी ज्ञात होगी। यहाँ देखो जब हमें वस्तु पूरी ज्ञात है, यहाँ से यहाँ तक की अगर हमें पूरी ज्ञात है, हम पूछा कि इतनी दूरी क्या होगी, इतनी इतनी हिस्सा की दूरी पूछा, अगर हमें ये भी ज्ञात हो, माना ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो शेष कितनी बचेगी हमारे पास, 5 और 20 कहाँ से कर देंगे, शेष कितनी बचेगी यहाँ पे 15। 20 में से 5 गए 15, तो वो ये बिल्कुल हमें पूरी ज्ञात है, हमने इतनी घटा दी, तो ये क्या हमारे पास होगा VM, अर्थात 19 √3 मीटर दूरी पर चलकर गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।